हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के चौथे पार्ट को लेकर। इसके पहले 3 क्लासेस कर चुके हम लोग ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा पहले। और इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना सीखना हम लोगों को स्टार्ट करना है इस क्लास में। लेकिन उसके पहले हमने पिछले क्लास में कुछ एक्सरसाइज आपको दी थी करने के लिए, कुछ सेंटेंसेस दिए थे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को दिया गया था एक्सरसाइज चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि रिलेटेड है आपका सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के होंगे। दैट मीन अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों के होंगे कॉम्बिनेशन करके। तो पहला है शीला सेड टू मीरा यू डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। इसको आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा शीला टोल्ड मीरा दैट शी हैड नॉट कम देयर द प्रीवियस डे। दूसरा आपका है मुकेश सेड टू मी आई विल बाई अ पेन टुमारो। इसको आप जब बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा मुकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बाई अ पेन द नेक्स्ट डे। माई मदर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई मदर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। शी सेड टू मी अमित sang एंड मोहित डांस्ड इन द फंक्शन। तो शी टोल्ड मी दैट अमित sang एंड मोहित डांस्ड इन द फंक्शन। आप यहाँ पे देखे होंगे दोनों सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि इन दोनों डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले वाले में तो आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है और दूसरे वाले में एक साथ भूतकाल में हुई एक साथ घटना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में यानी कि नरेशन के थर्ड वाले पार्ट में बहुत अच्छे से कवर किया है सारे के सारे रूल्स। तो आप लोग जाकर इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सको और आसानी से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दे सेड वी कांट अलाउ एनी आउटसाइडर टू प्ले इन दिस ग्राउंड। आप इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा दे सेड दैट दे कुड नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर टू प्ले इन दैट ग्राउंड। अगला है आपका राहुल सेड आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो राहुल सेड दैट ही हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। पूजा सेड आई हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा पूजा सेड दैट शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई विल हैव बीन रिवाइजिंग दी चैप्टर्स टिल मॉर्निंग। इसको आप बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हैव बीन रिवाइजिंग दो चैप्टर्स टिल मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका राधा सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा राधा टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट या शी कुडंट हेल्प मी। द टीचर सेड टू द बॉय यू मे गो नाउ। आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही माइट गो देन। ठीक है, तो ये आपके 10 सेंटेंसेस दिए गए थे पिछले एक्सरसाइज में जिसका सॉल्यूशन था। अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, तो आइए स्टार्ट करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप सभी को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से होते हैं। एक तो अगर हम हिंदी में बात करें तो जिनकी शुरुआत क्या से हो रही होती है, ठीक है, और अंग्रेजी में अगर आप इसको समझें तो कहेंगे कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक, और दूसरे कैसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग रूल्स होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, केवल यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में चेंज होगा बस। ठीक है, यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में अगर हम बात करें कि जो बेसिक डिफरेंस क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो केवल और केवल आपका जो कंजंक्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इफ़ और वेदर आएगा यस नो टाइप में, और उधर WH टाइप में आपका इफ़ या वेदर नहीं आएगा। वहाँ पर वही क्वेश्चन वर्ड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ था वही इधर इनडायरेक्ट स्पीच में आपका कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक रूल को समझ लेते हैं और उसके बाद में इससे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूल आपको याद रखना है
सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू आस्क्ड और क्वेश्चन। यहाँ पे कामा लगा हुआ है, लेकिन आप इसको आप लिख करके समझिएगा। इनमें से कोई किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे इजी आपके लिए आस्क्ड पड़ेगा। आप चाहे तो इंक्वायर्ड आपका प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इंटरोगेटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इफ़ या वेदर इज यूज्ड बाय रिमूविंग कामा एंड इनवर्टेड कामा। कामा और इनवर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा रूल आपको ध्यान रखना है, टेंस एंड प्रोनाउन आर चेंज्ड एज पर प्रीवियस रूल्स एज स्टार्ट इन असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो टेंस और प्रोनाउन चेंज करने का नियम है वो पिछले रूल ही उसमें फॉलो होंगे, जैसा कि आप सभी को असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाया गया है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो क्लास में आपको बताया गया है, तो आप उसको देखेंगे वहाँ से, तो वहाँ से समझ जाएंगे। फिर चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस विल बी रिटन इन असर्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलोगे तो वहाँ पर उसको असर्टिव में लिखोगे। ठीक है, अर्थात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो चला जाएगा अफर्मेटिव में, और अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो वो चला जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही सेड टू मी डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। उसने मुझसे कहा क्या तुम अंग्रेजी समझते हो। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो लिखोगे ही आस्क्ड मी, कामा और इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ लगाओगे, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो। और आप देखिए डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने आपको बताया चौथा नंबर रूल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेंटेंस आपका असर्टिव में होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इफ़ या वेदर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, जो सहायक क्रिया से सेंटेंस शुरू हो रहा था वो आगे नहीं आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और जो भी प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा डायरेक्ट स्पीच में, उसी को नियमानुसार परिवर्तित करते हुए, या नहीं परिवर्तित होना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज करने का रूल आप सभी को पता है, सन बटा 123 SON/123 है ना, इसी को फॉलो करते हैं और उसी से ये चेंज होता है। यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था यू, तो ये आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो मी का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आपको बन जाएगा आई, इसलिए यहाँ पर इफ के बाद में आई हो गया है, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और जब आप इसको बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी डू यू नॉट नो हिम। तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट नो हिम। ध्यान दीजिएगा, डू यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। तो इसको जब आप इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका अर्थ होगा कि उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे नहीं जानता था। इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पर, दोनों में किसी एक का करेंगे मतलब। तो सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट नो हिम। थर्ड एग्जाम्पल आपका, द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। अध्यापक ने लड़के से कहा क्या तुमने कार्य पूरा किया है। तो आप इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो सबसे पहले सेड टू को बदलोगे किसमें, आस्क्ड में। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, चाहे यहाँ पर सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को आपको आस्क्ड में बदलना है, या उसके जैसे और भी जितने शब्द आपको बताए गए हैं उसमें से भी किसी एक में आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने आपको असर्टिव सेंटेंस में बताया था कि जब सेड टू होगा, ठीक है, या सेज टू होगा या सेइंग टू होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तभी आप उसको टोल्ड, टेल्स और टेलिंग में बदलेंगे। केवल सेड होगा, केवल सेज होगा, केवल सेइंग होगा, तो फिर आप उसको नहीं बदलेंगे, वही रहेगा, सेड, सेज और सेइंग ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे जैसा भी हो, चाहे वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट का हो चाहे विथ ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है, हर कंडीशन में सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, जब आप इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द बॉय वेदर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ऊपर दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और असर्टिव में लिखेंगे आप तो ही हो जाएगा, यू का ही हो जाएगा बॉय के अकॉर्डिंग, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड,
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है राहुल सेड एम आई लुकिंग हैंडसम। देखिए यहाँ पे केवल सेड आया हुआ है, फिर भी इसको आस्क्ड में बदला जाएगा। राहुल आस्क्ड इफ ही वाज लुकिंग हैंडसम। अगला है मोहन सेड टू मी विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आप इसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी वेदर आई शुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इसके बाद में आपका दूसरा टाइप आ गया डबल स्टेप सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट आपका, जिसमें सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही होती है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डज योर फादर डू, एटसेट्रा। तो सबसे पहले जनरल रूल्स देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके जनरल रूल्स हम लोग देख लेंगे। पहला नियम है वही सेड या सेड टू, जो भी होगा उसको आप आस्क्ड में बदल देंगे। दूसरी बात आप क्या करेंगे, WH वर्ड जो आपके हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है, वही आपका कंजंक्शन के रूप में यूज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। WH वर्ड आर क्वेश्चन वर्ड विल बी यूज्ड एज कंजंक्शन इन डायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो थर्ड रूल आपका प्रोनाउंस एंड टेंस विल बी चेंज एज पर प्रीवियस रूल। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है जो आपको यस नो टाइप में कहा गया था कि जो टेंस और प्रोनाउन को चेंज करने का जो नियम है वो पहले एक नियमानुसार फॉलो होगा जो आपको असर्टिव सेंटेंस में सिखाया गया है। फोर्थ वही बात है आपका यहाँ पर भी, द सेंटेंस विल रिमेन इन असर्टिव इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में रहेगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको भी। He said to me, where are you going now? तो he asked me where I was going। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है I said to him, who are you? इसको जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा I asked him who he was। तीसरा है I said to Kiran, how will you explain this? तो इसको आप परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा I asked Kiran how। और प्रश्नवाचक शब्द के बाद आपको अगर ये नहीं ध्यान रहता है कि आपको मतलब कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाएंगे, तो केवल आप इतना सोचिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो कंजंक्शन बन जाएगा, और उसको उसके बाद में जो दूसरा शब्द आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन बनाने के बाद फिर आप ऊपर दिए गए सेंटेंस को परिवर्तित करते हुए, प्रोनाउन परिवर्तित करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का यूज करेंगे। वर्ब कहने का मतलब मेरा यहाँ दोनों तरीके के वर्ब से है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, तो यहाँ पे हाउ बन गया आपका कंजंक्शन, उसके बाद में सब्जेक्ट आना था जैसा कि भी हमने आपको बताया। तो यू आपका है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो किरण के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। किरण के अकॉर्डिंग आई मीन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सी हो गया। और विल को वुड में चेंज करते हैं तो सी वुड हो गया। एक्सप्लेन दिस को दैट में परिवर्तित करते हैं तो सिंपल सा आपका दिस का दैट हो गया। तो आई आस्क्ड किरण हाउ सी वुड एक्सप्लेन दैट। आई होप अब आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आप सभी को पता ही है कि आपका वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें लेट का प्रयोग किया गया होगा, और लेट वाले और लेट अस वाले उसके भी स्पेशल रूल्स हैं, उसको भी आप सभी को बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो नॉर्मल आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं जिनकी शुरुआत हो रही होती है वर्ब से। ठीक है। और अगर इम्परेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट लग जाता है आगे, तो उनको बदलने के लिए जो रूल्स आपके हैं उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले चाहे सेड होगा चाहे सेड टू होगा, उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसा भी भाव होगा रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त किए गए सेंटेंस का जैसा भी भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको इन सभी में से किसी एक में परिवर्तित करेंगे, और उसके बाद में कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब के टाइप में आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने इन्फिनिटिव पढ़ा होगा। तो इन्फिनिटिव में आपने देखा होगा कि टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नॉट टू विल बी यूज्ड इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव। वही बात मैं भी आपको समझा रहा था कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो अगर
इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तो फिर आप उसको टू नॉट नहीं करेंगे, नॉट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है। समझ पाए? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। द टीचर सेड टू द बॉय गो आउट एट वंस। तो यहाँ पर आप जब इसको बदलेंगे तो सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, सबसे सुटेबल आपका है, क्योंकि टीचर ने बॉय को ऑर्डर किया होगा कि आप क्लास से बाहर चले जाइए। क्लास तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि उन्होंने तुरंत बाहर जाने को कहा, गो आउट एट वंस, तुरंत बाहर जाओ। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। दूसरा है आपका ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर आपने देखा कि प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर स्पीकर लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेड टू को या सेड होगा जिस तो आप उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और प्लीज को रिपोर्टेड स्पीच से रिमूव कर देंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जब इसको चेंज करें तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अगला एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम डू नॉट अब्यूज एनीबडी। मैंने उससे कहा किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को एडवाइज कर सकते हैं कि किसी को गाली मत दो, दे या ना दे उसकी मर्जी है ना। सुधार करेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं सुधार करेगा तो उसके लिए बुरा ही साबित होगा आगे चलकर, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं। यहाँ पे हम समझते हैं आई सेड टू हिम डू नॉट अब्यूज एनीबडी। यहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस ADVICE, एडवाइस नाउन है, ADVISE वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाएगा। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं देखता हूँ कई सारे विद्यार्थी एडवाइस्ड लिखते हैं, CED का प्रयोग करते हैं, जबकि वो गलत है, क्योंकि वो तो वर्ब है ही नहीं, वो नाउन है। वर्ब ये है जिसमें यस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं, ये भी आपके 12th में इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ही है, होमोफोन्स, ठीक है, 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग आगे पीछे होती है, उनका अर्थ जो है बदल जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप सभी को पढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे इसको समझते हैं। तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू अब्यूज एनीबडी, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी बदल सकते हैं कि आई फॉरबेड हिम टू अब्यूज एनीबडी। मैंने उसको किसी को भी गाली देने से मना किया। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और ये फॉरबेड आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। तो ये नेगेटिव है अपने आप में, तो इसीलिए यहाँ पे बाद में नॉट नहीं आया है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर बुक। अध्यापक ने लड़कों से कहा अपनी पुस्तक खोल लो। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ओपन देयर बुक। बॉयज है यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए योर आपका पॉजिटिव है सेकंड पर्सन का, और ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए यहाँ पर एक नोट है आपके लिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड सो ऑन या अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर कंजंक्शन टू और टू के बाद में लेट और लेट के बाद में प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जैसे लेट के बाद में मी आया तो मी आई का ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना, हिम ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हुआ, हर आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और यू आपका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, लेकिन इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर देंगे फिर उसी नेम के अनुसार, SON/1 2 3, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है या कोई नाउन आया हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, तो फिर वो नो चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड टू मी लेट मी गो। उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो या मुझे जाने दिया जाए। तो जब आप इसको चेंज करेंगे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। लेट मी था, लेट हिम हो गया। मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है
और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस या किसी भी केस में होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था ही, इसलिए लेट के बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस आया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद में प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका भी एक हो सकता है कि ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो, ऐसे भी इसको बदल सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान पड़ेगा और ये 110% करेक्ट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका शी सेड लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो शी सेड लेट मी स्पीक फर्स्ट, तो आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा कट गई है, आप इसको सुनकर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर स्पीक फर्स्ट। ठीक है, आइए एक और नोट है आपके लिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आया हो, लेट अस या ये लेट्स लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस, इसका अर्थ भी वही होता है, लेट अस ही होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा नियम बदल जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेट अस वाले वाक्य को तो वहाँ पर सेड या सेड टू को आप प्रपोज्ड या ऑफर्ड में बदलेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट दे शुड या दैट वी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक, उसने मुझसे कहा आओ टहलने चलें। तो ही ऑफर्ड मी दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आई सेड टू देम लेट अस फिनिश द वर्क एट वंस, आप इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड देम दैट वी शुड फिनिश द वर्क एट वंस। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस प्रकार आपका कवर होता है इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इससे संबंधित हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे। ठीक है, क्लास ओवर करने से पहले आप सभी को कुछ एक्सरसाइज के रूप में दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप सभी प्रैक्टिस करिएगा और अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है ही सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सेकंड है आई सेड टू द बॉय हैव यू नॉट टेकन अ ब्रेकफास्ट टुडे। आई सेड टू राधा हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट टुडे। मोहन सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनीज। द फादर सेड टू सरिता डोंट प्ले हियर। पुनीत सेड टू मी लेट अस टेक अ बाथ इन दिस रिवर। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं डायरेक्ट स्पीच के, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस दोनों को शामिल किया गया है। आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।